फाइनेंस का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसमें हम लोगों को लगातार काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसका जो नेट इनकम है उसमें भी ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये अगला वीक आने वाला काफी इंपॉर्टेंट आईपीओ होने वाला है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन में अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही कंडीशन में ये आईपीओ कैसा परफॉर्म करेगा, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो यह आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो हम लोगों को 254.26 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो जिसमें कि लगभग 89 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा, मतलब कि 165 करोड़ के आसपास का अमाउंट, ये फ्रेश इशू है। अब अगर बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 158 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 94 शेयर मिलेगा। मतलब कि ये आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,852 रुपीज का है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो ये हम लोगों को 5 रुपीज पर शेयर देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर हम लोग लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का जो इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है उसके बारे में बात करें, तो ये आईपीओ का बिडिंग 29 जुलाई को ओपन होगा एंड 31 जुलाई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 1 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 4 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो सेम डे को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 5 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है एंड कौन से सेक्टर में काम करती है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये एक काफी पुरानी कंपनी है। लगभग 30 ईयर होने वाला इस कंपनी को काम करते हुए। एंड जैसा कि आपको ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि एमएस या एमई फाइनेंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा व्हीकल फाइनेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, इसके अलावा ट्रैक्टर का भी फाइनेंस करने का काम करती है। एंड ये दोनों के अलावा ये कंपनी कंस्ट्रक्शन लोन भी देती है। यहाँ पे मेनली आपको होम लोन देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी का जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब कि जो अमाउंट ये कंपनी किसी और को लोन पे दे के रखी हुई है, उसका नंबर आप लोगों को 12,770 मिलियन का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 76% से भी ज्यादा का जो अमाउंट है वो आपको एमएसएमई लोन में देखने को मिलेगा। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट 16% के आसपास का जो अमाउंट बचा वो व्हीकल लोन है। वहीं बात करें ये कंपनी के कस्टमर बेस के बारे में, तो अभी ये कंपनी के पास टोटल 35,568 कस्टमर है। अब अगर बात करें ये कंपनी के ब्रांच नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पे आप उसका नंबर देख पा रहे हैं। एंड इस कंपनी का जो ब्रांच है वो आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड चंडीगढ़ जैसे स्टेट में देखने को मिलेगा। एंड इस कंपनी का जो सबसे ज्यादा ब्रांच है, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा ब्रांच है वो है राजस्थान। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कंपनी आईपीओ से पैसा रेज करके क्या यूज करने वाली है, तो ये कंपनी को कैपिटल बेस का रिक्वायरमेंट है फ्यूचर बिजनेस के लिए, जिसके लिए ये कंपनी 177 मिलियन करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लक्ष्मी इंडिया का अगर हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का डाटा दिया गया है। एंड ये कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसका जो रेवेन्यू है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो कर रहा है। 2023 में इसका जो रेवेन्यू था ये 130 करोड़ से भी कम का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 245 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में इसका जो नेट इनकम है वो 16 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी इंक्रीज होके 36 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है।
तो पिछले 2 सालों में ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को 20 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में, तो यहाँ पे भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अभी का जो इसका करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, ये 14% से भी ऊपर का है। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एंड अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है, तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के देने वाली है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो आईपीओ आने से पहले जो इसका ईपीएस है, ये आपको लगभग 9 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है, वो आपको 17 से लेके 18 के बीच का देखने को मिलेगा। तो जो ईपीएस एंड जो पी रेशियो है, ये दोनों ही मैनेजेबल है। वहीं बात करें ये कंपनी के आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। एंड जो इसका करंट आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज है, वो 15.66% का है। एंड इसका जो एनपीए है, मतलब कि लोन में दिया हुआ ऐसा अमाउंट जो कि रिकवर नहीं हो पा रहा, उसका अगर हम लोग परसेंटेज देखें, तो वो हम लोगों को आधा परसेंट से भी कम का देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट में अगर इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, तो वो हम लोगों को 4.02 का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अभी तक जितना भी हम लोग इसका डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन लग रहा है। पिछले कुछ सालों में जैसा ये कंपनी परफॉर्म की है, अगर अपने परफॉर्मेंस को वैसे कंटिन्यू कंटिन्यू रखती है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज का है। अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग में काफी टाइम बाकी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसके जीएमपी में भी आपको काफी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज या फिर अपडेट आता है, या फिर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है, या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड है। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।